जब भूपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट को राज्यसभा की सीट देने के लिए कहा, तो किस तरह से बबीता फोगाट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की पूरी बखिया उधेड़ के रख दी है। बबीता फोगाट ने यह भी कहा है कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा ना बनाए और हमारे परिवार से दूर रहे और हमें परेशान ना करें। देखिए आप वीडियो में किस तरह से बबीता फोगाट ने पूरी पोल खोल दी है कांग्रेस की। इसने जो संन्यास की घोषणा की है, कहीं ना कहीं आज हमें भी दुख है इस बात का, और हम कोशिश करेंगे कि विनेश जब आती है तो उनसे बातचीत करके बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको इस फैसला लेने से पहले मैं कहूंगी कि विनेश को एक बार दोबारा विचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए और गेम को जो है कंटिन्यूस रखना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज ये कहा है कि राज्यसभा में विनेश फोगाट को उम्मीदवार बना सकते हैं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा पहले तो ये बताएं कि उन्होंने अपनी सरकार के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर कितने खिलाड़ियों को उन्होंने जो है राज्यसभा भेजा था। और दूसरी बात, खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी छोड़ दें। और कभी बाप बेटे का समर्थन कर देता है और बेटा बाप का समर्थन कर देता है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हुड्डा साहब तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए लगे हुए हैं और उसी की लालसा के लिए कभी बेटे को कुर्सी पे बैठा देता, कभी बाप बेटा दोनों मिलके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगी कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने घर में राजनीति कर रहे हैं, चलो ठीक है, बाप बेटा मिलकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे परिवार के अंदर ये राजनीति इस तरह की ना घुसाएं और परिवार को तोड़ने की कोशिश ना करें। ये भूपेंद्र हुड्डा जी को या दीपेंद्र हुड्डा जी को, दोनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे परिवार को ना तोड़े। हुड्डा साहब, आप सिर्फ मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए जो है वो लगे रहे अभी तक। मैं पूछना चाहती हूँ हुड्डा साहब से कि विजेंद्र बॉक्सर जो है वो आपकी इस पार्टी के अंदर टिकट के लिए वो आपके पार्टी में गए, क्या आपने उनको टिकट दिया? क्या आपने उनको चुनाव लड़ाया? अगर इतना ही सम्मान करते तो मैं मानती हूँ कि विजेंद्र बॉक्सर को भी आप चुनाव लड़ाते। और कितने लोगों को आपने क्या नाम है ये बताएं कि कितने लोगों को आपने अभी तक राज्यसभा भेजा है। मुझे एज ए खिलाड़ी मैं कहना चाहती हूँ कि जितना मुझे पता है कि 2014 से पहले किसी को यही नहीं पता होता था कि कितने खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने के लिए गए हैं और कितने खिलाड़ी वहां पे खेल के आए हैं और कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीता है, ये भी नहीं पता था। और दूसरी बात, जो डीएसपी की अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ डीएसपी की, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर आप खिलाड़ियों का सम्मान करते और खिलाड़ियों के अगर उसका हक खिलाड़ियों का अगर आप देते तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को 2015 में द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिलता, उससे बहुत पहले मेरे पिताजी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका होता। चाहे वो अवार्ड की बात हो, चाहे वो खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, आपने हमेशा इस परिवार के साथ, खासकर फोगाट परिवार के साथ जितना अन्याय किया है, शायद मुझे लगता है कि इस कैमरे के सामने अगर बताने लग जाऊं तो आप लोगों के कारनामे की इतनी इस जगह के ऊपर आपने ये किया है, चाहे वो हम दोनों बहनों को डिजर्व करते हुए डीएसपी के पद से वंचित रखना हो, चाहे मेरे फादर को द्रोणाचार्य अवार्ड ना मिलने देना हो, चाहे मुझे अर्जुन अवार्ड ना मिलने देना हो, और कितनी ऐसी चीजें मैं बताऊं जिसकी वजह से ये फोगाट परिवार ने आप लोगों की वजह से, आपके बेटे की वजह से, क्योंकि 2012 के अंदर दीपेंद्र हुड्डा खुद कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। तो मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से भी पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, आपने कुश्ती के लिए हरियाणा में क्या किया? आप 10 साल 2012 से लेकर 2022 तक आपने कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उस समय से लेकर अभी तक आपने कितने टूर्नामेंट जो है हरियाणा के अंदर कुश्ती के करवाए? जबकि हरियाणा के अंदर सिर्फ ना जिले के अंदर बल्कि हर घर से, पूरे हरियाणा में हर घर से कोई ना कोई पहलवान है। क्या आपने कुश्ती को बढ़ावा दिया? क्या आपने उन खिलाड़ियों की कभी सूद ली? अगर उनको कोई समस्या थी या उनको कोई परेशानी हुई या उनको कोई इंजरी हुई हो, या सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही काम किया, जब खिलाड़ी मेडल लेके आ जाता था तो उनके घर पे जाकर उनको साथ चाय पीने का जो काम है वो जरूर किया है आपने, लेकिन उस चाय के साथ कम से कम अगर चर्चा भी करते कि आपको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, हम क्या आप खेल के लिए बेहतर कर सकते हैं, क्या खिलाड़ियों के लिए बेहतर कर सकते हैं, अगर इस बारे में अगर विचार करते तो मैं मानती हूं कि कुश्ती को बहुत ऊपर जाना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए, हालांकि ये समय तो है विनेश के साथ खड़ा होने का, उनका हौसला बढ़ाने का, उनकी पीठ थपथपाने का, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके जख्मों को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि कम से कम इस परिवार का ख्याल रखते हुए
परिवार को ना तोड़ने की बजाय उनको सपोर्ट करें, उनका हौसला बढ़ाएं और परिवार को कहीं ना कहीं आप अगर सम्मान समझते हैं अगर खिलाड़ियों का और इस परिवार का, तो उस परिवार को भी आप हौसला देने का काम करें।